जोहार, मोर नाम योगेश है। आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पुलिस है एक बड़े खुलासा करी। खुलासा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ला एक बड़े सफलता मिले। सफलता है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में गेट की परीक्षा होत रही से। गेट की परीक्षा रायपुर बस में नहीं होत रही से, पूरा देश भर में होत रही से। लेकिन जब रायपुर के सेंटर में गेट की परीक्षा होत रही से, तो गेट की परीक्षा में जो नकल करने वाला लोगन मन है ते मन ला पुलिस पकड़ी से। वो भी पुलिस ला जब पता चली से कि यहाँ जो है सरोना एक सेंटर है, सरोना में रायपुर से लगे है सरोना में एक सेंटर है, परीक्षा केंद्र रही से। वहाँ कुछ लोगन मन पहुँचे रही से, ये मन हाँ नकल करने वाला रही से। कुछ लोगन रही से जो वो मतलब नकल करवाने वाला रही से, मतलब 3 जन नकल करे बर अंदर बैठतीस और 3 जना वो मतलब बतातीस कि का प्रश्न के का आंसर है तेला बताने वाला। तब पुलिस सबसे पहली तो वो मल्ला पकड़ी से जे मन नकल कराने वाला रही से। ओकर मन करा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलीस, कैसे वो मल्ला अंदर में जो बैठे थे मतलब बाहर से कैसे ओकर मन तक जानकारी पहुँचाए, कौन से प्रश्न के कौन से आंसर है ओकर जानकारी उन पहुँचाए, वो सारा डिवाइस जो है पुलिस ला मिली से। पहली पुलिस का सूचना प्राप्त हुई से कि एक परीक्षा केंद्र में, सरोना के परीक्षा केंद्र में जो है नकल होने वाला है। और जब पुलिस ला पता चली तब पुलिस एक टीम बनाई से, और टीम बनाए के बाद में वो आरोपी मन ला पकड़े बर निकल गए। जब पुलिस वहाँ पहुँची तब पुलिस ला कुछ लोगन मन के ऊपर शक होते, और जब शक होते तब पुलिस ओकर मन का जांच करते कि का उमर रखे है, तब ओकर मन करा वो सारा चीज़ मिलते जिसमें स्पष्ट हो जाते कि ये मन नकल करा के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे रही से। ओकर बाद पुलिस ओकर मन से पूछते कि तुम कौन ला नकल कराए पहुँचे रहे हो, ऐसे कि क्या, तो मन नाम बता देते कि ये आदमी ला मन नकल कराए पहुँचे रहे। तो मन जब परीक्षा दे के बाहर निकलते तब पुलिस वो मतलब भी वहाँ पकड़ लेते, वो मतलब भी वहाँ गिरफ्तार कर लेते। और ओकर मन करा कान में लगाए के जो है छोटे छोटे बड्स मिलते हैं जो बहुत सूक्ष्म है, ये पता नहीं चला थे, मतलब बोला कोई भी अंदर जो है कुछ कपड़ा वपड़ा में छिपा के जो आसानी से वो ले जा सका थे। उतना सूक्ष्म तरीका के जो है वो बड्स मिलते हैं। पुलिस का ओकर मन करा जब्त करते, बरामद का होते जो 6 आरोपी है, जो 3 जन एग्जामर रही से, जो 3 जन परीक्षा देने वाला रही से, और 3 जन सॉल्वर रही से जो परीक्षा ला सॉल्व करने वाला रही से। ओकर मन करा पुलिस ला 3 नग ब्लूटूथ ईयर डिवाइस मिलते, जो 3 जन बैठे रही से, एक जन करा एक ठन ब्लूटूथ डिवाइस मिलते हैं। 4 नग ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो मिलते हैं। 8 नग मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। 3 नग सिम कार्ड मिलते हैं, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट रहते ते सिम कार्ड। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकल कराने से संबंधित सामग्री मतलब बरामद करे जाते। ओकर अलावा जो गिरफ्तार आरोपी है मन कहाँ के ओकर मन के का नाम है बोला भी तुम्हें जानना चाहिए। एक जन के नाम है दर्शन सहवाग, पिता के नाम सुरेंद्र सहवाग है, उम्र 26 साल है, साकिन छुड़ानी बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा के रहने वाला है एक जन जो आरोपी है। दूसरा आरोपी जो है सुमित सहवाग, पिता श्री जय भगवान, उम्र 30 साल, पता छुड़ानी थाना बादली, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, ये भी हरियाणा के रहने वाला है। एक जन है लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्की, पिता ओम प्रकाश वर्मा, उम्र 36 साल है, पता जो है भूना थाना भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा के रहने वाला है। ओकर बाद एक जन के नाम है अमर, पिता के नाम है सुभाष चंद, उम्र 32 साल है, ये भी ग्राम भूना के रहने वाला है, हरियाणा के रहने वाला है भी है। नरेंद्र कुमार, पिता सुभाष चंद नाम है, 5वां के, उम्र 29 साल है, लिगानी गांव के, खेड़ा तहसील के और थाना सदर हिसार जिला हरियाणा के रहने वाला है। 6वां के नाम बंटी कुमार है, पिता शंकर लाल है, 38 साल की एकर उम्र है, पता जो है एक भी ग्राम भूना है, फतेहाबाद, हरियाणा के रहने वाला है। मतलब जितना भी आरोपी से सब के सब जो है हरियाणा के रहने वाला रही। एक मन करा जो है पुलिस पूछताछ करी तब बताई से कि एक मन के पहला नकल के प्रकरण रही से। एक पहली जो है मन हाँ और नकल के ऐसे और कहूँ नकल अंजाम नहीं दे, लेकिन ये बताएगी कि 1-2 जन जो लड़का है, 1-2 जन आरोपी जो है वो सरकारी नौकरी में भी रही से। पुलिस अब पूरा मामला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खुलासा करी। पुलिस ये मामला में का थे तुम सुनना चाहिए। ओकर मन का जो डिवाइस है वो डिवाइस ला भी तुम देखू था, तुम विश्वास नहीं हुई कि ऐसे भी जो डिवाइस है जिसमें नकल आसानी से करे जाते। पुलिस का थे वो तुम सुना पड़ेगा। पुलिस को क्रेडिबल इनपुट से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है गेट, जो कल कंडक्ट हो रहा था, सरोना डीडी नगर थाना के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम को एक गठित करके वहाँ पे बाहर
लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था, उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहवाग करके पकड़ में आया और उसके साथ 2 व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्ज़ाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमर। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की फिराक में थे। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएं हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंदर कैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकों के बाद अंदर जाता था। जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका जो साइज़ है बहुत छोटा था। इन लोगों ने अपनी सूज में छुपा के अंदर गए थे और फिर वहाँ जाके इनका प्लान था कि जब ये अंदर जाके इसको वॉशरूम में जाके एक्टिवेट करेंगे और बाहर से फिर ये लोग हेल्प करेंगे। तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। इसमें शूज पहनने में मना नहीं था, शूज पहन के आप जा सकते थे। पैसे लेकर हाँ, इसमें पर पेपर का ऐसा जो अभी तक हमें पता चला है लगभग 2 से 3 लाख रुपए का पर पेपर का डील था। और इसमें अभी और विस्तृत विवेचना जारी है, कुछ और भी तथ्य आएंगे तो आपके सामने से हाँ, इसमें जो परीक्षा दे रहे थे वो लगभग सभी बीटेक हैं, एमटेक के लिए गेट का एग्ज़ाम दे रहे थे। इसमें से 2 लोग जॉब भी करते हैं और जो बाहर थे उसमें से जो 2 लोग थे, इसमें से वो लोग भी बीटेक हैं। एक आदमी का अभी हमें पता नहीं चला है कि उसके पास पढ़ाई का जो भी बैकग्राउंड है, पर मोस्टली इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो सब बीटेक थे और 2 लोग उसमें से जॉब कर रहे थे। फॉलोअर के अलावा सर जो लोग इनकी ये मदद करने आए हुए थे उनको हिरासत में लिया गया। हाँ, सभी 6 लोग जो उनके 3 मदद करने वाले और 3 जो एग्ज़ाम में थे, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस संबंध में विवेचना जारी है। हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमें इतना पता चला है कि ये 6 लोग थे जिसमें से 3 उनकी हेल्प कर रहे थे और 3 जो हैं आगे एग्जाम दे रहे थे। उनके सेंटर को रैंडमली चूज किया गया है कि इन्होंने कहीं से अप्रोच किया था यहाँ लाने के लिए, साइट पे यहाँ नहीं, ये सेंटर तो जो एग्जाम में आप भरते उसी आधार पे चेंज होता है, रैंडमली हो। सर इससे पहले भी इन लोगों ने इस प्रकार कोई कांड किया है? इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, पर विवेचना जारी है। सभी सर हरियाणा के हैं कि सभी हरियाणा के, 6 लोग हरियाणा के। अब ग्रुप या गैंग तो बाद में इस्टेब्लिश होगा। का तुम सुने हाँ कैसे जो है बड़े बड़े परीक्षा में आजकल के लड़का मन हाँ परीक्षा की तैयारी ला करना छोड़ के जो है नकल के तैयारी में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापम परीक्षा में भी ऐसे नकल के प्रकरण देखे ला मिले रही से, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर के जो गेट परीक्षा है वो में भी जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है नकल के प्रकरण जो है पकड़ा है। पुलिस है मामला में बड़े खुलासा आज कर दी है।